आज चौपाल चर्चा की टीम आई हुई है पंजाब में। पंजाब के तरन तारण जिले में फिलहाल हम खड़े हैं पाकिस्तान और भारत की सीमा पर, और इसी सीमा से एकदम सटा हुआ है ये गांव जो है नौशेरा डाला। नौशेरा डाला एक ऐसा गांव है जो भारत की सीमा से लगा हुआ है। ऐसे गंभीर स्थितियों में अभी फिलहाल जो नाजुक स्थितियां हमारे देश में चल रही है, ऐसे में नौशेरा डाला में अमन और शांति का प्रतीक जो यहाँ पे एक गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे में आज हम करने वाले हैं चौपाल चर्चा। बातचीत करेंगे वहां के ग्रामीणों से और जानेंगे उन सरकारी योजनाओं के बारे में जिनके बारे में उन ग्रामीणों को जानकारी है। हालांकि ये एक ऐसी स्थिति में ये गांव की बसावट है, ऐसी स्थिति में इस गांव की बसावट है जो बहुत ही नाजुक है। फिर भी सीमा के पार इस गांव को आज जब हम देखते हैं तो एक अमन और शांति का प्रतीक हमें मिलता है। हमें वो भाईचारा दिखता है यहाँ के लोगों में जो सालों से शायद भारत पाकिस्तान के साथ बनाने की कोशिश कर रहा है। आइए शुरू करते हैं चौपाल चर्चा का सफर। बेटी बचाओ तो बेटी नूं पढ़ाओ, क्योंकि गुरु साहब ने भी बेटी नूं उच्चा दर्जा दिता है। सो इस करके अपना फर्ज बनता वा अपनी बेटियां नूं चंगी विद्या दवा के चंगे अहुदियां ते पहुँचण ते नाल ही अपनी जिहड़ी जनरेशन है, अपने गांव परिवार है, उहनूं सच्चा सुच्चा जीवन बतीत देण करन। सो गुरु साहब ने बेटी वास्ते सो कोई मंदा बोलीए जिस जम्मे रजान। उन्होंने भी गुरु साहब होना ने कहा वा बेटी जिहड़ी आ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਆ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਤੇ ਗਾਂ ਜੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ वो अपने बच्चों को चंगी शिक्षा दिवाण। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को उनका हक दिलाओ। क्योंकि जिहड़ी बेटी आ इहो ही अखीर ते बच्चों की मां बनदी है, ते मां का ही फर्ज है बच्चों को चंगी शिक्षा देनी ते लाइफ चंगे स्कूलों पढ़ा के ते चंगे अहुदियां ते पहुँचना। ये बच्चे जिहड़े आ मां ते ज़्यादा असर करते हैं। इस करके मां जिहड़ी आ जिहड़ी बेटी आ जिहड़ी अज वो मां बनदी है, वो बच्चों को चंगी शिक्षा दिवाउंदी है। ते बच्चे जिहड़े आ मां तो शिक्षा लैके चंगे स्कूलों पढ़ के ते नाल ही चंगे कालजां 'च इंजीनियरिंग कालज होर जिहड़े भी डिप्लोमे आ या डिग्रियां ने लेके बच्चे जिहड़े आ अपने चंगे अहुदियां ते पहुँचते आ। सो इस करके अपना सारिਆਂ ਦਾ बच्चा फर्ज बनदा बेटी का पूरा सत्कार करना चाहिए वा। बेटी बचाओ ते बेटी नूं पढ़ाओ। बेटियां दो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नई योजना है जो कि देश की बेटियों के लिए चलाई गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्घोष स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में किया था। भारत देश में जनसंख्या तो बड़ी तादाद से फैलने लगी है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या में लड़कियों का अनुपात कम होता जा रहा है। वर्ष 2001 में की गई गणना के अनुसार प्रति 1000 लड़कों में 927 लड़कियां थीं, जो आंकड़ा गिरकर 2011 में 918 हो गया। आधुनिकीकरण के साथ साथ जहां विचारों में भी आधुनिकता आनी चाहिए, वहां इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। अगर इसी तरह वर्ष दर वर्ष लड़कियों की संख्या कम होती रही तो एक दिन देश अपने आप ही नष्ट होने की स्थिति में होगा। अतः इस दिशा में लोगों को जागरूक बनाने के लिए
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई। क्या है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य? कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बेटियों की सुरक्षा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाएं। अलर्ट बटन, एक बटन है जिसके जरिए संदेश, आवाज संदेश, साथ ही इमेज के जरिए मदद मांगने की सुविधा। संकट प्रबंधन केंद्र, अगर कोई दुर्घटना हो गई है तो इस स्थिति में उचित कार्यवाही हेतु संकट प्रबंधन केंद्र की सुविधा दी जाएगी। जनता की जागरूकता हेतु प्रयास। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत दी जाने वाली ये सबसे महत्वपूर्ण योजना है। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान। सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की। एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। बातचीत करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। जानते हैं यहाँ के लोगों से कि फसलों का बीमा कराना क्यों आवश्यक है किसानों को, क्यों आवश्यक है किसानों को ये जानना कि वो फसलों का बीमा कहाँ से करा सकते हैं और उन्हें कितनी सहूलियत मिलेगी इस योजना से। बातचीत करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। जानते हैं यहाँ एक किसान से कि फसलों का बीमा कराना क्यों आवश्यक है, लेकिन उससे पहले ये पूछते हैं कि फसलें किन किन कारणों से किसी किसान के लिए नष्ट हो जाती हैं। जी हाँ जी, वेखो ना जी फसल बीजी दी है जी उसनों बीमारियां बहुत लगदियां ने, बीमारियां लगती हैं। हाँ जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਐਗ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਲਾ ਚਿੱਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆ, ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ 5 ਕੁਇੰਟਲ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਆ। 3-3 4-4 ਸਪਰੇਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਖੜੀਦੀ ਆ ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਭਾਅ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਅ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਅ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ
ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ जी। ਹਾਂਜੀ तो अगर वो फसल बीमा कराता है तो उसे क्या लाभ मिल जाएगा? जैसे पहले बीमा नहीं हुआ करते थे बहुत साल ਦੇਖੋ ਜੀ पहले। ਜੇ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੜੇ ਪੈ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੇਊਗੀ ਨਾ ਬੀਮਾ उसे ਹੋਊਗਾ मुआवजा मिल ਮੁਆਵਜ਼ਾ जाएगा। ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ तो- ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ जी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों का उनकी फसल के लिए बीमा करवाया जाता है, जिसमें प्रीमियम दर बहुत कम कर दी गई है, जिससे किसानों को पूरा लाभ मिले। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम कम होगा, लेकिन ज्यादा नुकसान पूरा किया जाएगा। इस योजना में लगने वाले बजट का वहन दोनों राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के विमोचन में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि ये योजना किसानों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से लाई गई है। इससे होने वाले नुकसान से किसान को राहत मिल रही है। देश भर में किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें बहुत सी परेशानियां सामने आई हैं। उन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बनाया गया। अब सभी योजनाओं के स्थान पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है, जो कि ज्यादा कारगर सिद्ध हो रही है। पहले की बीमा स्कीम में बहुत अधिक प्रीमियम भरना पड़ता था, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 25 से 50% राहत है। इस बीमा योजना के लिए की जाने वाली पूरी कार्यवाही को आसान बनाया गया है, जिससे किसान आसानी से इसे पूरा कर राशि प्राप्त कर सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सभी किसान शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने उधार लेकर बीज बोया है या अपने स्वयं के धन से बीज बोया हो। दोनों ही परिस्थितियों में किसान बीमा के लिए क्लेम कर सकता है। अभी हमने बात की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। बातचीत करते हैं एक और ग्रामीण से और जानते हैं कि फसलों का बीमा कराना क्यों आवश्यक है किसान को। जी, आप हमें बताएं कि फसलों का बीमा क्यों कराना चाहिए? क्योंकि ये जो है फसल है जी, आफत आ सकती है, कोई भी कुदरती आफत आ सकती है, इसलिए हमें वो करवाना चाहिए। क्योंकि जब भी हमें कोई नुकसान इसका झेलना पड़ता है तो हमें जो सरकार है वो पैसा देगी और उससे जो किसानों की आत्महत्या है वो कम होगी। जी, तो अगर किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं है कि वो बीमा कैसे कराए, तो कोई आप प्रक्रिया बताएं कि कैसे करा सकता है वो अपने गांव के सरपंच के पास जा सकता है जी, चाहे वो खेती बाड़ी विभाग के पास जा सकता है, वो वहाँ से सारा कुछ उनसे मुहैया हो जाएगा कि कैसे करवाना है। जी, मिट्टी का स्वास्थ्य जानना क्यों आवश्यक है किसानों को? वो जानना पड़ेगा किसानों को, क्योंकि उसमें किस चीज़ की कमी है जी, वो पता चल जाएगा। उसके हिसाब से हम वो दवाई डाल सकते हैं कि कौन सी दवाई इसके किस काम आ सकती है, इसलिए ज़रूरी है। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर
और शाम 7 बजे। कब बढ़ेगा दलहन तिलहन का भाव? सब्जियां दिखाएंगी कब तक ताव? मसालों की मंडी में कैसी है बयान? कब गरमाएगा गेहूं का बाजार? कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान? मंडी खबर में ऐसे हर सवाल पर ध्यान। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे देखें दूरदर्शन किसान पर। मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान? क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान? जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं? कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र? वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ये किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है? ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਾਰਡ ਖੜਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਲਿਮਟ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ। तो उससे किसान को क्या फायदा है अगर उसने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया हुआ है तो उसे फायदा क्या फायदा ਵੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਘਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਦਈ ਆ ਜੀ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਸੁੱਟੇ ਆ ਤੇ ਮਹੀਨਾ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕਰਨ ਕੀ ਜੀ ਖਾਦ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇਲ ਵੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦਿਆ ਜੀ। किसान क्रेडिट कार्ड से क्या फ़ायदा है किसानों को? किसानों को क्रेडिट कार्ड से फ़ायदा ये जैसे दवाई के लिए या खाद के लिए जी उन्हें जो है वो एक वित्तीय सहायता मिल जाती है उनको जी कि हमें एडवांस में अगर पैसे देने पड़ते हैं वो हम वहाँ अपने लिमिट से निकाल के दे सकते हैं जी क्योंकि हर एक को ज़रूरत है पैसे की जी जी इसलिए किसी वक्त नहीं मिलते हैं आपको आड़ती से या किसी से भी तो हम वहाँ से निकाल के दे सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है जिसे आसानी से बिना पढ़ा लिखा या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ सकता है और उसका इस्तेमाल कर सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसान को हर साल लोन की प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती। इस तरह ये कार्य समय और तनाव से राहत देती है। इसमें किसान को ऋण क्रेडिट के तौर पर मिल जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड के कारण किसान बिना किसी चिंता के अपने खेत के लिए बीज, खाद और कीटनाशक खरीद सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड ऋण अदा करने के समय किसान की सुविधा अनुसार अर्थात फसल के बिकने के बाद तक होता है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसान बैंक की किसी भी शाखा से धन ले सकता है। पंजाब के तरनतारन जिले के नौशेरा डाला गांव में। ये एक ऐसा गांव है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है।
भारत की आखिरी गांव होने के कारण इस गांव में लोगों में काफी डर भी है, जो गतिविधियां आए दिन हो जा रही हैं हमारे देश में। लेकिन आपको ये बता दें कि यहाँ के लोगों में काफी जागरूकता है, सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों में काफी जानकारी है। यहाँ में बहुत आपसी भाईचारा है, लोग एक दूसरे के साथ काफी मिलजुल कर रहते हैं और सरकारी योजनाओं के बारे में काफी जानकारी रखते हैं। अपने ही नहीं, बाकी लोगों में भी वो काफी जानकारी देते हैं और उनकी मदद करते हैं। आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात एक नए गांव और कई योजनाओं के साथ। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।